अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, साथ ही साथ मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पहले बायोग्राफी देख के आइए, फिर पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, देन पार्ट 3 पे आइएगा। चलो, पार्ट 2 पे हमने यहाँ पे एंड किया था कि चंदू जो होता है वो चढ़ जाता है साइकिल पे, तो वो मुल्कराज आनंद जी से बोलता है कि अब छोड़ दो साइकिल, और मुल्कराज आनंद जी छोड़ देते हैं साइकिल। अब हम आगे पढ़ते हैं। He had pressed the paddle with a downward pressure on his right foot hard, and as the wheels revolved, he swayed dangerously to one side. अब वो यहाँ पे पूरा बता रहे हैं कि वो कैसे साइकिल चलाता है। तो वो चढ़ने के बाद राइट फुट पे अपने फूड लिखा है, वहाँ पे फूड नहीं फूट होगा, टी कर लो, ठीक है। राइट फुट पे प्रेशर देता है बहुत जोर से और साइकिल को आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही साइकिल आगे बढ़ाता है तो वो एक तरफ झुकने लग जाता है। बेसिकली जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो क्या हम एक साथ ही शुरू कर देते हैं क्या, एक बार में आ जाती है? नहीं ना, लड़खड़ाते हैं ना। तो वो जो लड़खड़ाने वाला सीन है वो पूरा कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, देखिए आप, कि वो एक तरफ अब झुक रहा है, ठीक है। बट ही हैड पुश्ड द अदर पैडल नाउ, लेकिन अब उसने दूसरा पैडल तुरंत ही पुश कर दिया। द मशीन बैलेंस, जो मशीन होती है बाइसिकल, वो बैलेंस हो जाती है, इंक्लाइनिंग टू द राइट अ लिटिल, सो दैट आई सॉ चंदू लिफ्ट हिज रम्प फ्रॉम द सैडल इन द मोस्ट फ्राइटनिंग मैनर। और जैसे ही वो साइकिल बैलेंस होती है, मैं चंदू को देखता हूँ कि वो बहुत डर करके और अपना जो रम्प है, ठीक है, लिफ्ट हिज रम्प फ्रॉम द सैडल, तो जो सैडल है वहाँ से, यानी बेसिकली जब हम लड़खड़ाते हैं तो हम ऐसे करके चौक के उठते हैं ना, थोड़ा कुछ ही वैसा वाला है, ठीक है, सिनेरियो। तो उठता है वो। ही हंग प्रिकेरियसली फॉर अ मूवमेंट, हिज हैंडल्स वोबल्ड डेंजरसली, ठीक है, वो थोड़ा घबरा जाता है, इसकी हैंडल जो है वो शेक कर रहे होते हैं। ही वॉज टॉटरिंग, वो डर रहा होता है, ठीक है, वो फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी वो बेसिकली सीख रहा होता है। At this juncture, a mixed noise of laughter and sarcasm arose from the congregation at the shop, and I thought that Chandu would come to grief with this confusion, if not on account of his utter incapacity. यानी कि अगर, क्या कह रहा है, इफ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज अटर इनकेपेसिटी, अगर चंदू ये जो ऐसे लड़खड़ा रहा था ना बहुत ज्यादा, अगर चंदू ये चीज को फील करके डिप्रेस इन अ सेंस कि अगर वो इस चीज को फील करके सैड नहीं हुआ है, तो जो लाफ्टर वहां से आ रही है ना, और जो सार्काज्म साहूकार की दुकान पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो उसको बोल रहे हैं, इसको सुन के तो पक्का चंदू जो है वो उदास हो जाएगा, ठीक है, ये कहना है यहाँ पे। बाय अ क्यूरियस मिरेकल, हाउएवर, Chandu's feel had got into the right rhythm for paddling, and his handle had adjusted itself to his stiff hands. लेकिन अचानक से क्या होता है, मिरेकल होता है, जादू हो जाता है, और सैड होने के बजाय चंदू का जो हैंडल है वो रिदम में आ जाता है। चंदू की साइकिल जो है वो रिदम में आ जाती है और उसका हैंडल अच्छे से चंदू के हाथ पे अपनी ग्रिप बना लेता है। And he rode off with me running behind him. और वो चलता हुआ चलाता हुआ साइकिल चला जाता है और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता हूँ। बस्टिंग माई सेल्फ विद इंथुसियास्टिक शाबाशिश, मतलब वो उसे और प्रोत्साहित करता है, शाबाश शाबाश कहते हुए उसके पीछे वो दौड़ते हुए जाते हैं। कौन? मुल्कराज आनंद जी। अ हाफ अ माइल रन एंड ही रिपीटेड द ट्रिक। अब वो हाफ माइल दौड़ता है और उसी ट्रिक को वापस से रिपीट करता है। Thought I was very eager to share the joy of his newly acquired skill. I didn't see Chandu the next day as I was being taken to see my aunts in Verka straight from school. अच्छा, ये ना वो जो उसने न्यू स्किल सीखी होती है, मुल्कराज आनंद जी को उसको देखने का मन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अगले दिन चंदू को नहीं देख पाते हैं इस तरीके से, क्योंकि स्कूल से डायरेक्ट उनको उनकी आंट के घर ले जाया गया होता है जो कि वेरका में है। वेरका को सर्कल कर लो।
बट ऑन द थर्ड डे ही कॉल्ड फॉर मी, लेकिन तीसरे दिन वो मुझे बुलाता है एंड सेड दैट ही वुड शो मी द जोक ही हैड टॉक्ड ऑफ द अदर डे, और मुझसे कहता है कि चलो तुम्हें वो जोक दिखाता हूं मैं जिसकी मैंने बात की थी। आई फॉलोड क्विकली, वो मुल्कराज आनंद जी उसको फॉलो करते हैं, आस्किंग द वाइल, ये पूछते हुए, टेल मी व्हाट इट इज इट ऑल अबाउट, आखिर ये तो बताओ कि ये है किसके बारे में ये जोक। लुक ही सेड, अब जो चंदू है वो क्या बोलता है, लुक हाइडिंग बिहाइंड द ओवन ऑफ द विलेज पॉटर, पॉटर यानी जो लोग मटका बनाते हैं उनका जो ओवन होता है गर्म करने के लिए, उसके पीछे छुप करके वो चंदू जो है मुल्कराज आनंद जी से कहता है, देखो, डू यू सी द कंग्रीगेशन ऑफ हु इज देयर, तुम देख रहे हो वहां पे किसका जमाकड़ा लगा हुआ है। आई एक्सप्लोर्ड द वेरियस फेसेस एंड फॉर मोमेंट आई वॉज क्वाइट बैव। अच्छा, अब वो देखता है काफी सारे चेहरे, बट कुछ टाइम के लिए वो सोचने लगता है कि आखिर ये दिखाना क्या चाह रहा है, ये बात किस की कर रहा है। ठीक है, ओनली द पीजिंग सिटिंग राउंड फॉर द लैंडलॉर्ड सेड, हाँ वहां पे पीजन बैठे हुए हैं लैंडलॉर्ड के लिए। लुक अगेन इडियट, मतलब जो ये है राज आनंद जी हैं, ये वो बोलते हैं। चंदू कहता है, अरे इडियट, दोबारा देखो एंड सी, और देखो, ध्यान से देखो। द लैंडलॉर्ड इज देयर, लैंडलॉर्ड है वहां पे। हिज लॉन्ग जॉड फेस डर्टीड बाय द वाइट स्कम ऑफ हिज अनशेव्ड बियर्ड, उनका जो लंबा सा फेस है ना वो गंदा हो गया है अनशेव्ड बियर्ड की वजह से, जो सफेद सफेद दाढ़ी उनके मुंह में बड़ी हो गई है उसकी वजह से उनका जो फेस है लंबा सा वो गंदा दिखने लग गया है। हमने पढ़ा था ना कि लैंडलॉर्ड का जो फिजिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी के हैं वो, तो वो शेव नहीं करेंगे तो इमेजिन करो कैसे दिखेंगे, एकदम राक्षस की तरह। तो वैसा वाला सीन हो गया। ठीक है, हा हा, आई शाउटेड हिलेरियसली, स्ट्रक बाय द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द बिग थिक मोस्टैच which I knew the landlord died with the prickly white bush on his jaws. Ha ha, I rode a sick lion, he looks seedy. अब वो हंसते हैं और वो क्या कहते हैं कि मैं लेकिन एकदम चौंक गया था किस चीज को देख करके, उनकी उनकी बिग मोस्टैच को देख करके, जो उनकी थिक और बड़ी मूछें थी ना उसको देख करके मैं स्ट्रक हो गया था। क्यों? क्योंकि वो दाढ़ी के साथ मैच नहीं कर रही थी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। यानी उनकी जो बियर्ड थी वो तो वाइट थी लेकिन उनकी मूछें ब्लैक थी। ब्रैकेट में क्या लिखा है, विच आई न्यू द लैंडलॉर्ड डाइड, मुझे पता था कि वो लैंडलॉर्ड ने डाई करी हुई हैं तभी वो ब्लैक है। और आगे वो कमेंट पास करता है, हंसता है और क्या कहता है, आई रोड सिक लायन ही लुक सीडी, वो सीडी दिख रहे हैं, बेकार दिख रहे हैं। चंदू जो है वार्न करता है कि मैं चुप रहो, डोंट मेक अ रो बट लुक एट द साहूकार। ठीक है, चिल्लाओ नहीं, देखो साहूकार को देखो। He looked like a leaper with the brown ting of tobacco on his vulnerous mustache, which I once used to trim. अब वो वापस से एडजेक्टिव यूज करता है और बोलता है, देखो जरा साहूकार को देख लो कैसे दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं, leaper with a brown ting of tobacco। ठीक है, बेसिकली आपको दिख रही होगी पिक्चर, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, now you run past the stop and call beavers, they can't say anything to you। अब चंदू क्या बोलते हैं, जाओ तुम उनके पास से निकलते हुए और चिल्लाओ beavers, और वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। I was too impatient a disciple of the impish चंदू to wait to deliberate, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, जो चंदू ने उनको ये बोला होता है इसके बाद बस उनका मन कर रहा होता है कि बस वो चले ही जाएं। चंदू जो है वो उसको बोले ना कि अब तुम जाओ। कुल मिला के ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू दैट। ओके, बेवर्स आई शाउटेड एज आई रन पास द शॉप टू द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म बाय द बनियन ट्री। ठीक है, अब वो उस दुकान के पास से निकलते हुए बनियन ट्री के पास जो एक प्लेटफॉर्म बना होता है वहां पे चढ़ जाते हैं। क्या बोलते हैं, बेवर्स चढ़ाते हुए, जो गैदरिंग होती है उसको, साहूकार और लैंडलॉर्ड को। ठीक है, द पीजेंट्स हु वर गैदर्ड राउंड द शॉप बर्स्ट आउट लाफिंग, और जो पीजेंट्स इकट्ठा हुए होते हैं हंसने लग जाते हैं। एज दे हैड apparently been itching too, for they had noticed the strong growth of the on the elder's face
दो दे हैड नॉट डेयर टू से एनीथिंग। और वो इस तरीके से हंसते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि ये भी सेम चीज कहना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि ये कह नहीं सकते थे उन एल्डर्स के फेस को देख करके ऐसा, इसलिए ये रुके हुए थे। वो इतनी जोर से हंसते हैं। कैच हिम द लिटिल रग शाउटेड द साहूकार। साहूकार बोलते हैं पकड़ो पकड़ो इसे। उसके बाद वो अब्यूज करता है। He is in league with that barber boy। ये उस बाबा बॉय के साथ मिला हुआ है, चंदू के साथ। But of course I had climbed up the banyan tree। अब ये जो मुल्कराज आनंद जी होते हैं तो बनियन ट्री पे चढ़ जाते हैं। From which I jumped on the wall of the temple and shouted my slogan at the priest। ठीक है, अब जहां से वो कूद करके और टेम्पल के वॉल पे जंप करते हैं, बनियन ट्री से कूद करके टेम्पल के वॉल पे जंप करते हैं, और वहां पे भी वो प्रीस्ट के ऊपर अपना ये स्लोगन बोलते हैं। ओके, तो टेम्पल के प्रीस्ट कौन थे? वही पंडित परमानंद। ओके, बेसिकली यहाँ पे एक और चीज जो देखने मिल रही है वो क्या, कि विलेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है। वहां पे दूर दूर सब चीज नहीं होती है, पास पास ही होती हैं। ओके, बहुत दूर दूर नहीं होते हैं, घर भी पास पास ही बने होते हैं। The rumor about the barber's boy strike spread and jokes about the unkempt beards of the elders of the village become current in every home। और जब वो टेम्पल की वॉल पे खड़े होकर प्रीस्ट को चिल्लाता है तो अब क्या होता है, बार्बर जो है यानी चंदू जो है वो स्ट्राइक पे गया हुआ है, इसकी न्यूज़ पूरे गांव में फैल जाती है। साथ ही साथ ये जोक भी फैल जाता है कि उसकी स्ट्राइक की वजह से जितने एल्डर्स हैं गांव में, उनकी जो बियर्ड्स और मुस्टैचेस हैं वो बढ़ गई हैं और सब बहुत अजीब दिख रहे हैं। इवन दोज हु वर ऑफ हाई कास्ट, even the member of the families of the elders begin to giggle with laughter at the shabby appearance of the great ones and made rude remark about their persons। यहाँ तक कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं और जितने भी एल्डर फैमिलीज के मेंबर्स होते हैं वो सब भी हंसने लग जाते हैं उनके शैबी अपीयरेंस पे, यानी इनके गंदे दिखने वाले अपीयरेंस पे, उनकी घनी घनी दाढ़ी देख करके, और रूड रिमार्क बनाने लग जाते हैं, यानी कमेंट करने लग जाते हैं अपने ही लोगों पर, अबाउट देयर पर्सन्स, यानी अपने ही लोगों पर। And it was said that at least the landlord's wife threatened to run away with somebody because being younger than her husband by 20 years, she had borne with him as long as he kept himself in trim, but was now disgusted with him beyond the limit of reconciliation। और ये सुनने में आता है कि लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है वो भाग गई हैं किसी और के साथ, क्योंकि उनकी वाइफ उनसे 20 साल छोटी थी और जब तक वो ट्रिम करके रखते थे तब तक तो ठीक था, तब तक वो सही दिखते थे, पर जब वो ट्रिम नहीं करने लगे तो उनके इस अपीयरेंस को देख के वो डिस्गस्ट हो गई थी, इस लिमिट तक कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई और वो भाग गई। यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं शो हो रहा है कि जो लोग इतना अपर कास्ट लोअर कास्ट बनते थे ना, अब सब एक हो गया है। इनफैक्ट अपर कास्ट भी अपर कास्ट का मजाक बना रहा है, सब एक ही तरीके के दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछे लेकर के, समझ रहे हो? तो वो चीज भी शो की गई है इनडायरेक्टली यहाँ पे। चंदू डिड गुड बिजनेस इन टाउन ड्यूरिंग दीज डेज एंड सेव्ड मनी। चंदू ने अच्छा बिजनेस किया था इस वक्त पे टाउन में और उसने पैसों को सेव किया था। इवन दो ही बॉट न्यू क्लोथ एंड न्यू टूल्स फॉर हिमसेल्फ एंड गेव मी वेरियस प्रेजेंट। बहुत सारे प्रेजेंट मुझे देने के बावजूद, टूल्स और नए कपड़े खरीदने के बावजूद उसने पैसे सेव कर लिए थे, उसने इतना कमा लिया था। द विलेज एल्डर्स थ्रेटेन टू हैव हिम सेंट टू प्रिजन फॉर हिज ऑफेंसेस। उसने जो भी ये काम किया होता है, अब विलेज के जो एल्डर्स होते हैं वो उसको डरा रहे होते हैं कि वो चंदू को बेसिकली इस कार्य के लिए जेल में डलवा देंगे। एंड ऑर्डर्ड हिज मदर टू फोर्स हिम टू ओबे बिफोर दे कमिटेड हिम टू द पुलिस फॉर अ ब्रीच ऑफ द पीस। और ये जो पीस तोड़ने के लिए, मतलब उसकी मम्मी को लोग धमकी देते हैं कि ये जो पीस इसने तोड़ा है, अच्छा होगा कि तुम इससे बोलो कि बात मान ले, वरना इसने ये जो पीस तोड़ा है इसके लिए हम शांति जो भंग की है इसके लिए हम इसको जेल में डलवा देंगे। बट चंदूज मदर हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ टच द एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लेकिन चंदू की जो मम्मी थी उन्होंने पिछले 60 साल में पहली बार
प्रॉस्पेरिटी की एज को देखा होता है, एज को देखा होता है, यानी प्रॉस्पेरिटी देखी होती है, एक्चुअल में अच्छी लाइफ स्टाइल देखी होती है उनकी मम्मी ने। एंड शी टोल्ड देम ऑल व्हाट शी थॉट ऑफ देम इन अ लैंग्वेज प्लेनर देन दैट इन विच शी हैड ऑलवेज एड्रेस देम। ठीक है, अब जो कुछ भी वो उन लोगों के बारे में सोचती थी चंदू की मदर, वो उनको बताती हैं, लेकिन किस टोन में, जिस टोन में पहले वो बात करती थी उससे कंपेयर करो तो उससे सही टोन में, प्लेन टोन में, यानी नॉर्मल टोन में वो सारी चीज़ें उन लोगों को बताती हैं। देन दे थॉट ऑफ गेटिंग द बार्बर ऑफ वेरका टू कम एंड अटेंड देम। ठीक है, अब जो गांव के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि वेरका के बार्बर को वो बुलाएं और उनसे वो दाढ़ी मूछें बनवा लेंगे। एंड ऑफर्ड हिम एन अना इंस्टेड ऑफ द 2 पाइस दे हैड यूजुअली पेड टू चंदू। देखो, चंदू जब करता था तो उसको ये लोग कितना देते थे, 2 पाइस देते थे। बेसिकली उस टाइम की करेंसी थी, ठीक है, करेंसी को बोलते थे उस टाइम की। बट वो क्या सोचते हैं कि हम चंदू को 2 पाइस देते थे तो हम उसको बुला करके और उसको 1 अन्ना दे देंगे। ठीक है, चंदू हाउएवर हैड conceived a new notion this time, और अब चंदू के दिमाग में लेकिन एक नया आइडिया आया होता है, newer than those he had ever thought of before, उन सारे आइडिया से बहुत ही अलग और नया जो उसने अभी तक सोचे होते हैं। Having seen the shop of निर्गन दास सकलेट द बार्बर ऑफ द टाउन, टाउन में एक बार्बर रहता है निर्गन दास, उसकी दुकान को देखने के बाद he had applied his brain to the scheme of opening a shop on the wayside at the head of the bazaar धुनो। अच्छा, अब उसकी दुकान देखने के बाद चंदू के दिमाग में ये आइडिया आया होता है कि वो भी एक शॉप ओपन करेगा, कहाँ पे, बाजार की तरफ जो रोड जाती है उस रोड पे। एंड द अदर बार्बर्स विद इन अ रेंज ऑफ 7 माइल्स विद धुनो, और धुनो जो बाजार है वहाँ पे, उससे जो 7 माइल्स में, मतलब उस बाजार से 7 माइल्स में जितने भी बार्बर्स होंगे वो, एंड द अदर बार्बर्स विद इन द रेंज ऑफ 7 माइल्स फ्रॉम हिज विलेज, और उसके विलेज से 7 माइल्स की दूरी में जितने भी बार्बर होंगे वो, इन दोनों बार्बर्स, मतलब ये इन दोनों जगह से जितने भी बार्बर्स मिलेंगे उनको वो इकट्ठा कर लेगा। ही प्रपोज्ड हिज न्यू आइडिया टू हिज कजिन एंड धुनो एंड ऑल द अदर बार्बर्स। अब जो धुनो होता है उसको और अपने कजिन को और जो भी बार्बर्स उसको मिले होते हैं उनको वो ये आइडिया सुनाता है। कब सुनाता है? एट अ स्पेशल मीटिंग ऑफ हिज क्राफ्ट, यानी कि वो बार्बर्स की एक मीटिंग बैठालता है और उस मीटिंग में सबको बुला के अपना ये आइडिया वो प्रपोज करता है, उन लोग के सामने रखता है। एंड बाय दैट गिफ्ट ऑफ द गैप विच ही हैड बिसाइड्स हिज अदर क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, और जो उसको एक गिफ्ट मिला होता है ना नरेशन का, ठीक है, अपनी चीज़ों को सही तरीके से नरेट करने का, जैसे वो पोइट्री करता था, उस टैलेंट के साथ, उस गिफ्ट के साथ जो उसकी एक क्वालिटी है काइंड होने की और उसकी जो एक कला है उसके दिमाग में, उससे हटा के जो उसको ये क्वालिटी मिली होती है, उसके थ्रू ही कन्विंस देम ऑल दैट इट वॉज अ टाइम दैट दे शुड डांस अटेंडेंस अपॉन देयर लॉर्ड्स एंड मास्टर्स। उनको ये कन्विंस कर ले जाता है कि ये वो वक्त है कि अब हमारी भी बात सुनी जाए, हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाए। ये जो लिखा गया है ना, डांस अटेंडेंस अपॉन देयर लॉर्ड्स एंड मास्टर्स, इसका मतलब हुआ कि जो अभी तक अपर कास्ट, जो लोग ऊपर के कास्ट के हैं, उनका जो डोमिनेंस रहा है, अब ये वक्त आ गया है कि वो हम खत्म करें एक साथ मिल करके, ठीक है, और हम उनको ये दिखाएं कि हमारा भी महत्व है, हमें भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स, इस नाम के साथ हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सलून has been followed by many other active trade unions of working man in our parts। और यही वो वजह होती है कि आज के टाइम पे बहुत सारे एक्टिव ट्रेड यूनियंस हैं जहाँ पे इस नाम की ब्रांच खुल जाती है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सलून्स, ठीक है, इस नाम की शॉप खुल जाती है। और ये बेसिकली चंदू की वजह से हुआ होता है।
तो दिस वॉज द स्टोरी। और यहाँ पे पार्ट 3 के एंड होने के साथ साथ बार्बर ट्रेड यूनियन एंड होती है। बेसिकली इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि एक टाइम तक कोई इंसान जो है वो सप्रेस हो सकता है, उसके बाद अगर उसने ये ठान लिया ना कि उसे कुछ करना है एंड ही वांट हिज रिकॉग्निशन, तो फिर वो उस चीज को कर ले जाता है। ओके, और बाद में जो रिकॉग्निशन मिलती है उसके बाद दोनों ही जो पक्ष है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, जैसा कुछ नहीं रह जाता, उनको भी रिकॉग्निशन मिलती है। अपर कास्ट वाले जो होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि नहीं, इट इज इम्पॉर्टेंट। और अब हम वापस से फर्स्ट पैरा रीड करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट पैरा क्यों लिखा। अमंग द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, चंदू द बार्बर बॉय ऑफ आवर विलेज has a place which will be denied him unless I press for the recognition of his contribution to history। अब समझ में आया कि किस तरीके से चंदू ने कंट्रीब्यूट किया मॉडर्न इंडिया के लिए। सो दिस वाज द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन आप लोगों का है। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।